बाबा के गण परेशान, बाबा तैयार नहीं है। बाबा ने अंत में कहा चलो आप ही हमको सजा दो। क्यों? हमको वही सजा सकता है जो हमारे मन को समझता है। और बाबा बोले शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए जितना सुंदर आप सजाओगे देवता नहीं सजा पाएंगे। अब यहां टेंशन देखिए, सजाने का टेंडर उसको मिला जो आज तक कभी खुदे नहीं सजा हो। जैसे बाबा वैसे बाबा के गण। अब पहले टेंडर में दूल्हे का टेंडर मिल गया, बाबा बैठ गए, बाबा के गण बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की इन चौपाइयों के साथ हम और आप मिलकर, आगे हम गाएंगे, पीछे से सुन के आप गाइएगा। यहां बैठे बैठे मानसिक रूप से हम और आप बाबा का श्रृंगार करें। शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट यही मोरु सवारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नरसिर माला, गरल कंठ उर नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल यारो डमरू विराजा, कर त्रिशूल यारो डमरू विराजा, चले बसह चले बाजहि बाजा, चले बसह चले बाजहि बाजा, चले बसह बाजहि बाजा। बाबा शिला पर बैठ गए। अब बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करने लगे। भगत समझ नहीं पा रहे हैं गण की कहां से प्रारंभ किया जाए। और इस पूरे श्रृंगार को आप लोग को भोजपुरी समझ में आती है? हाँ? थोड़ी थोड़ी पूरी होती है। एक भजन सुनाता हूं, आज पहली बार यहां गा रहा हूं, आज तक कभी गाया नहीं। बाबा के गण बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं, दर्शन करिए। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता,
श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। भोला जी के गाना मिली करे तैयार हो, भोला जी के गाना मिली करे तैयार हो, जटा मुकुट सर्पा मौरी सवार हो, जटा मुकुट सर्पा मौरी सवार हो, गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, इंतजार वर के हिमाचल द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल द्वार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल द्वार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कंठ में जहर कांधे सांप के जनेब हो, कंठ में जहर कांधे सांप के जनेब हो, पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, बर बसहा पयाला पर सवार हो खता, बर बसहा पयाला पर सवार
सिंगार हो खता। बर बसहा बैल पर सवार हो खता। बर बसहा बैल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। बाबा कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा। कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा। गौरी बियाहन चलले भूतावन के राजा। गौरी बियाहन चलले भूतावन के राजा। शिकारी पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिकारी पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता। राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार 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 हो खता। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अभी बारात चली नहीं है, सब लोग बैठ जाइए। 5 मिनट में चलने वाली है। हाँ, बैठ जाइए। बाबा बैठ गए। बाबा के गण श्रृंगार प्रारंभ किए। समझ में न आवे गणों को कि कहां से प्रारंभ किया जाए। गणों की सबसे पहली दृष्टि गई बाबा की जटाओं पर। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले जटाओं को ठीक किया जाए। जटाओं को समेटना प्रारंभ किया और ऐसा समेटा सिर पे गणों ने कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। एक गण ने कहा टोपी का काम खत्म, टोपी हो गया दूल्हे का। एक गण ने कहा देखो कितनों भी टोपी पहना दो, जब तक दूल्हा मौर न लगावे तब तक दूल्हा कहाँ कहलाता है। शंकर जी पूछे मौर कहाँ है हो? बोले बाबा कुछ नहीं, बस एक रात की बात है। यहाँ केवल ऐसे ऐसे झूलता रहता है, यहाँ उठा रहता है। बाबा बोले एक रात के बाद? बोले गंगा जी में स्वाहा। एक बार पहनना है फिर दोबारा नहीं पहनना, स्वाहा गंगा जी में। शंकर जी बोले प्यारे, जिसको मैं एक बार अपने सिर पे धारण कर लूंगा उसको गंगा जी में बहने नहीं दूंगा। तो ऐसा मौर कदापि मत पहनाना जिसको गंगा जी में छोड़ना पड़े। अब गण पड़े टेंशन में, ऐसा मौर कहां से लाया जाए जो बाद में बना रहे। एक गण बोला रुको मैं कुछ उपाय करता हूं। एक जगह कोने में 150-200 सांप नाच रहे थे। कितने? 150-200 सांप। बारात में चलना है ना। एक गण जाके बोला कि तुम में से 10 mm से जितने पतले हो सब बाहर निकलो, पतले पतले वाले सब बाहर निकलो। एक साथ झुंड बना के निकले। उसमें से 25-30 सांपों को पकड़ के सबका सिर ऊपर करके अब बांध के सिर के पास गणों ने लाकर बाबा के जटाओं में ऊपर से पहना दिया। सर्पों के सिर ऊपर और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। एक गण ने कहा कोई दुनिया का दूल्हा ऐसा मौर पहना होगा जो बाबा पहने हैं।
शंकर जी बोले सबसे बढ़िया चीज लगाए हो तुम लोग, सांप मने काल। आज पूरे ब्रह्मांड को पता चलेगा जो काल को भी आभूषण बनाने की शक्ति रखता है वो कालों का काल महाकाल है। ये परिचय है मेरा। सांप का मौर बना। अब आभूषण दर्शन करिए, कान में कुंडल सांप का, हाथ में कंगन सांप का, बाजूबंद सांप का। लेकिन ये बिल्कुल मत समझिएगा कि जो मिला वही लगा दिए ना। करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से कुंडल बनाया गया। ये दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे, छोटे छोटे। गण सोचे यहां हरा यहां पीला लगाएंगे तो मैचिंग बिगड़ जाएगी। करकोटक और कुल्की दोनों सांप एक जैसे थे, कान में कुंडल बनाया। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से हाथ में कंगन बनाया, दोनों एक जैसे थे। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बनाया। सभी सर्पों के नाम लिखे गए हैं। कौन सर्प कहां विराजित हुआ? वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बनाकर शरीर पर सीने पर लपेटा गया। ये दूल्हे सरकार का जनेऊ है। कौन? वासुकी सर्प। गले में सर्प, सिर पे सर्प, कान में सर्प, हाथ में सर्प, सीने पे सर्प, चारों तरफ सर्पे सर्प। आभूषण तो पहन लिया। अभी एक गण कहा कि देखो फेशियल नहीं हो पा रहा है, कम से कम पाउडरे लग जाए। अब पाउडर कहां से आएगा? कैलाश में एक गण गया, श्मशान में चिता की भस्म शांत भई थी, पूरा भस्म उठा के लाए। अब बाबा के सिर पर, सिर से लेके पांव तक पूरे भस्म का लेपन कर दिए। एक तो बाबा पहले से गोरे, कपूर जितना गोरा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जो वर्ण कपूर का है उतना ही गोरा रंग मेरे बाबा का है। ऊपर से गण भभूत और लगा दी। अच्छा देखिए, लगाने का मतलब लगा के मिला देना। पाउडर माताएं लगाती हैं तो लगाकर मिला देती हैं, गण मिलाए नहीं, दे के छाप दिए। सिर से पांव तक भभूते भभूत हो गया, 3 नेत्र। अब सोचिए भस्म लगे चेहरे में, बाबा 3 आंख खोले होंगे, कितना सुंदर लगा होगा ना हो। पूरा शरीर व्हाइट, गला पूरा ब्लू। आप कंट्रास्ट देखिए, कितना अद्भुत कंट्रास्ट बना होगा। पूरा शरीर सफेद और नीलकंठ, हलाहल विष के कारण गला नीला है। पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर चीज लगा है, शशि ललाट सुंदर सिरगंगा। गंगा जी और चंद्रमा जी को छोड़ने के बाद जो बाबा स्वरूप धारण किए हैं ना, भगवान ने मालिक है हो। एक ने कहा कि दूल्हे का गला सूना लग रहा है, माला यदि बढ़िया बढ़िया माला पहन ले, अब बर्फ में कहां माला आवे। एक गण दौड़ा श्मशान, अब की बार 35-40 नरमुंड लेके आया, खोपड़ी, और एक पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डालकर बांधकर बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए सब। बोले बहुत सुंदर, क्या बात है। बाबा जब खड़े भये तो गणों की दृष्टि गई कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। एक गण ने कहा प्रभु कुछ पहन लेते। बोले बाबा आदत नहीं है मेरी। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है, ऐसे जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, एक रात बस आज पहन लीजिए। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा जिस पर बैठते हैं आप कहिए तो उसी को लपेट दें। बागंबर लेकर गणों ने कमर में लपेटा, लेकिन बागंबर कड़ा, जैसे लपेटे तैसे गिर जाए। 3-4 बार ट्राई मारे, हुआ नहीं। एक गण ने कहा रुको मैं दिमाग लगाता हूं। एक पतला सांप उधर नाच रहा था बहुत जोर जोर से। बाबा के विवाह में चलना है, क्या बात है, आनंद होगा आज। गण ने कहा देखो तुम इधर आगे आओ, बहुत महत्वपूर्ण कार्य तुमको सौंपा जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण कार्य है इसका भान तुमको भी नहीं होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम में तुम लगाए जाने वाले हो।
लेकिन वहां एक कंडीशन है, जहां तुमको ड्यूटी लगाया जाएगा ना, वहां हिलना मना है। सांप पूछा कहां लगाओगे? बोले बाबा के कमर में बाघंबर लपेट के तुमसे ही बांधा जाएगा। तो तुम वचन दो कि हिलोगे नहीं जब तक बाबा विवाह करके नहीं आ जाते हैं। बोला एकदम बिल्कुल नहीं हिलूंगा। उसी सांप से गणों ने कमर में बाघंबर बांध दिया। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर जब बाबा खड़े भये और सिर से पांव तक अपना श्रृंगार देखा, बाबा गदगद हो गए। अरे कर त्रिशूला आरुडा मारो विराजा, कर त्रिशूला आरुडा मारो विराजा, चले बसर बाजही बाजा, चले बसर बाजही बाजा। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज तैयार होकर आ गए। नंदी समझते हैं ना? नंदी, हाँ, नंदी मने गलत जगह पूछ रहा हूं। काशी में जो रहता हूं, नंदी के ना जानो असंभव। नंदी भगवान, देखिए आजकल का दूल्हा 4 चक्के में जाता है, नहीं तो पालकी में, नहीं तो घोड़ी पर। अब वो घोड़ी है कि खच्चर है भगवान जाने। लेकिन बाबा न 4 चक्के पे बैठे, न घोड़ी पर, न पालकी पर। किस पर बैठे? नंदी पर बैठे। जानते हैं क्यों? सनातन धर्म में नंदी महाराज को धर्म का प्रतीक माना गया है। नंदी धर्म के चिन्ह है। भगवान शंकर धर्म पत्नी को लाने जा रहे हैं, इसलिए धर्म रूपी नंदी पर आरूढ़ कर बाबा जा रहे हैं यात्रा करने। नंदी पर बैठकर बाबा गणों के साथ आनंद में है। बाबा दोनों गण, भृंगी श्रृंगी नंदी सब नाच रहे हैं। प्रतीक्षा हो रही कि बाराती अब आवे तो चला जाए। ठीक 5 बजे बाराती सब अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंचे, अपने वाहन पर बैठकर। माता जी लोगों का एक बड़ा अद्भुत स्वभाव, किसी का भी दूल्हा जाए, दूल्हा देखने में जितना आनंद आता है ना माता जी लोगों को, किसी को नहीं आता। देवियां देवताओं के साथ आई, देवियां परेशान कि दूल्हा सरकार कहां है। बाबा का एक गण मिला। कहां बाबा, कहां? गण बोला देखे के ढेर मन करता ना। गण बोला आइए ले चलता हूं। लेकर गया और जैसे बगल वाली ने ठोका। बाप रे बाप। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, देखी शिवही सूरतिया मुस्काही। देवियां आपस में अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा। ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ? और जैसे शंकर भगवान देखे देवियां देख रही हैं, बाबा अपन तीनों आंख खोल के मुस्कुरा दिए। भागी देवियां वहां से, वो विकराल चेहरा हो बबूत में। इधर देवताओं ने भगवान शंकर का रूप देखा तो देवताओं का चेहरा उतर गया।
आपस में बात करने लगे, बताओ ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा, सारा मेहनत बेकार। विष्णु भगवान सभी देवताओं को बुलाकर कहे, देखिए बर अनुरूप बरात न भाई। ये नहीं कहें कि बारात के अनुसार दूल्हा नहीं सजा है ना, दूल्हे के अनुसार बारात नहीं सजी है। दूसरे नगर में जाएंगे, हंसी करे हो पर पूर जाई। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले तब नहीं, आगे बढ़िए। कहां? अपना अपना जमात लीजिए, दूल्हे को कैलाश छोड़िए, बाद में आते रहेंगे, आगे बढ़ो। यदि केहू डाक सुने तोरना आसे तो एकला चलो, आगे बढ़ो। ये बंगाली में था, हम कलकत्ता से है ना, थोड़ा थोड़ा बांग्ला भी आता है।